है नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? अब यहाँ बंधन ऊर्जा की परिभाषा बताना है। बंधन ऊर्जा की जब परिभाषा समाप्त हो जाएगा तो उसमें एक अभिक्रिया भी दिया गया है और उस अभिक्रिया के सहायता से जो है ऊर्जा की गणना करना है और किस में ज्ञात करना है? जूल में गणना कीजिए। तो यहाँ जो है सबसे पहले बंधन ऊर्जा का पहले परिभाषा लिख लिया जाए कि बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो परिभाषा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब यहाँ बंधन ऊर्जा की जब परिभाषा लिखेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है, नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है, जो ऊर्जा निर्मुक्त माने बाहर निकलता है, ऊर्जा निर्मुक्त होता है, उसको बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो बंधन ऊर्जा की परिभाषा बहुत ही क्या है? आसान है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लिखेंगे बंधन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बंधन ऊर्जा का परिभाषा पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बंधन ऊर्जा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। अब बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा का सूत्र भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर बंधन ऊर्जा बराबर बी बराबर है, यहाँ लिखेंगे डेल एम द्रव्यमान क्षति गुणे 931। यह जो सूत्र किनका है? तो यह जो सूत्र बन गया बंधन ऊर्जा का सूत्र है। बी बराबर होता है डेल एम गुणे 931। अब डेल एम का नाम क्या है? तो द्रव्यमान क्षति इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो रिएक्शन दिया गया है, पर इस रिएक्शन को नोट कर लेते हैं। ELI नीचे यहाँ 3 है और ऊपर 6 घात दिया है, प्लस यहाँ लिखेंगे 0 N 1, इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। और जब इसको जो है गर्म करने पर जो अभिक्रिया हो रहा है, तो अभिक्रिया होने के बाद से क्या बना है? तो यहाँ पर हीलियम बन गया है, 2Hi4 है, प्लस या हाइड्रोजन का समस्थानिक बन गया है। तो इसका द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं। अभिकारक का द्रव्यमान क्या है और यह उत्पाद का द्रव्यमान क्या है? तो दोनों का अगर द्रव्यमान निकल जाएगा तो यहाँ पर जो है सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकल जाएगा। और जब द्रव्यमान क्षति निकल जाएगा तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभिकारक का द्रव्यमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? अभिकारक का द्रव्यमान। अब अभिकारक का द्रव्यमान कौन कौन इसमें अभिकारक का द्रव्यमान है? तो लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान का योगफल, अभिकारक के द्रव्यमानों का योगफल। अब यहाँ पर जो है, यहाँ योगफल जब निकालेंगे, जो है अभिकारक है, तो यहाँ पर लिथियम, अब लिथियम का जो है प्रश्न में द्रव्यमान दे दिया गया है। अब लिथियम का द्रव्यमान एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं लिथियम का क्या है? 6.01512 AMU इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर लिथियम का द्रव्यमान नोट हो जाएगा। और किसका चाहिए? न्यूट्रॉन का चाहिए। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? 0 N1 का द्रव्यमान क्या है? 1.00865 जो है AMU। अभी दोनों द्रव्यमान को क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे तो अभिकारक का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो अभिकारक का द्रव्यमान क्या था? पहला क्या था? तो अभिकारक का द्रव्यमान 6.01512 ये किसका है? तो अभिकारक में ये लिथियम का हो गया, प्लस हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन का क्या है? तो न्यूट्रॉन का 1.00866
6 5 है, 6 5 है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान निकल जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, तो 7.0237791 जो है यू का मतलब हो गया AMU, इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 7.0237791 जो कहाँ से आया, इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो अभिकारक का द्रव्यमान निकल गया है। अब उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे अब उत्पाद का द्रव्यमान। अब यहाँ उत्पाद में दो चीज़ है तो अब उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे तो उत्पाद का द्रव्यमानों का योगफल, द्रव्यमानों का योगफल निकलेगा। तो लिखेंगे द्रव्यमानों का योगफल। अब इसमें जो योगफल निकालेंगे, अब इसमें किसका किसका योगफल रहेगा, तो लिथियम का, किसका, लिथियम का, और यह 1H3 का। तो ऊपर देख लेंगे प्रश्न में क्या क्या दिया है, लिथियम का कितना है, यहाँ हीलियम का क्या होगा, हीलियम का क्या चाहिए, हीलियम का चाहिए, और जो है 1H3 का। तो यहाँ पर हीलियम का दिया है 2Hi4 का द्रव्यमान क्या है 4.0022604। यह जो दिया गया है यह हीलियम का, प्रश्न में ये दे दिया गया है, प्रश्न से ही नोट करना रहता है। तो पेपर में जो प्रश्न में दिया गया इसको नोट कर लीजिए। क्या दिया गया था, हीलियम का। अब हीलियम का द्रव्यमान और यहाँ हाइड्रोजन के जो समस्थानिक इसका द्रव्यमान नोट करेंगे 4.00 क्या है 2604। यह हो गया जो है हीलियम का हो गया, प्लस और यहाँ हाइड्रोजन वाला क्या है, तो हाइड्रोजन वाला जो है 3.01604। अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तब कितना द्रव्यमान आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे द्रव्यमान क्या आएगा 7.0181653 हो जाएगा, और ये हो जाएगा U, ठीक ना। तो यह U को मतलब AMU, मतलब इसको AMU में प्रश्न में मान दिया गया, दोनों को जोड़ करके U लिख दिया जाएगा। तो यह अभिकारक का द्रव्यमान और यह जो है उत्पाद का द्रव्यमान। अब इसमें अंतर क्या है, द्रव्यमान क्षति में कितना अंतर हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर द्रव्यमान क्षति अगर निकालेंगे तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा, और द्रव्यमान क्षति को किससे दिखाएंगे, डेलियम से दिखाते हैं। अब यह कौन अधिक है और कौन कम है देख लीजिए, तो यह मान अधिक है और यह मान क्या है, कम है। तो कितना जो है अधिक है और कितना कम है, कितने का अंतर होगा, तो वह जो है द्रव्यमान क्षति निकल जाएगा 7.0237791 में से -7.01865 को घटा दिया जाएगा, तो यह मान द्रव्यमान क्षति का मान निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए एक बार अभिकारक के द्रव्यमानों का योगफल और उत्पादों का, यहाँ उत्पादों लिख दीजिएगा, ठीक ना। उत्पादों का जो है, उत्पादों का द्रव्यमानों का योगफल दोनों निकल गया, दोनों को जोड़ा गया, तो यह द्रव्यमान अधिक है और यह द्रव्यमान कम है। जब इसमें से घटाएंगे तो द्रव्यमान क्षति का मान निकल जाएगा। तो घटाने पे कितना आएगा 0.005 हो जाएगा 138, और यह हो जाएगा AMU। अब दोनों के द्रव्यमान में घटा दिया गया, तो द्रव्यमान जो है घटाने पे जो है मान निकला, ये द्रव्यमान क्षति आ गया। अब बंधन ऊर्जा की गणना करना है, तो बंधन ऊर्जा की गणना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे बंधन ऊर्जा बराबर होता है, यहाँ पर बंधन ऊर्जा डेल एम गुणे क्या होता है 931 होता है, और ये किस में मान आएगा, MEV में आता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो अब यहाँ डेल एम का मान को रख देंगे, तो डेल एम का मान क्या आया 0.00513 आया है। यह डेल एम का मान द्रव्यमान क्षति आ गया। अब गुणे क्या करेंगे 931 से गुणा करेंगे। अब जब 931 से गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा, पहले अब इसको नोट कर लेंगे। तो अब गुणा करने पे क्या आएगा, यहाँ पहले नोट करेंगे क्या आएगा, तो लिखेंगे 4.7834 के बाद से 7 8, और किस में मान आएगा, यह आएगा MEV में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि बंधन ऊर्जा को जूल में ज्ञात कीजिए। तो अब जूल में कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले मिलियन को हटाना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अब मिलियन को
हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4.78347 गुणे, अब मिलियन मतलब होता है 10 के पावर 6 घात और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से गुणा कर लेंगे तो यह मान जो आ जाएगा किसमें, जूल में आ जाएगा। यम का मतलब मिलियन में 10 के पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब यह हो जाएगा क्या, जूल। अब इसका गुणा करेंगे, 1.6 का गुणा इसमें किया जाएगा पूरा, तो गुणा करने पर कितना आएगा अब इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे नोट कर देंगे, गुणा करने पर जो आएगा उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 7.653 लगभग आ जाएगा और गुणे 10 के पावर 6 घात में से 19 घात घट जाएगा तो ये बनेगा -13 घात और ये हो जाएगा जूल। तो इसको गुणा करके यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्या आएगा 4.78347 का गुणा 1.6 में करेंगे तो लगभग 7.653 आ जाएगा और 6 घात में से 19 घात घट जाएगा तो यह -13 घात हो जाएगा। तो इसमें बंधन ऊर्जा को जूल में ज्ञात करना था तो जूल में यह मान निकल गया। इसमें दो प्रश्न था, बंधन ऊर्जा की परिभाषा देना था और यहाँ पर द्रव्यमान क्षति के सहायता से बंधन ऊर्जा की गणना किया गया। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालें, अभिकारक का द्रव्यमान निकाल लीजिए और उत्पाद का द्रव्यमान निकाल लीजिए, घटा देंगे द्रव्यमान क्षति का मान निकाला जाएगा और द्रव्यमान क्षति का फार्मूला लिख दीजिए। इसमें डेलियम का नाम क्या है, द्रव्यमान क्षति है। तो बंधन ऊर्जा का सूत्र में यह मान को रखेंगे और मान भर करके गुणा कर लीजिए तो यह उत्तर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। लेकिन उत्तर में पूछा गया, प्रश्न में बताया गया है कि इसको जूल में ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर इसमें गुणा करके जूल में व्यक्त किया।